नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। बात साल 2017 की है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। मूल रूप से कारोबारी ट्रंप ने अमेरिका का बही खाता देखा तो ये जानकर उनका माथा गर्म हो गया कि चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़कर 375 अरब डॉलर हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन अमेरिका के साथ ठगी कर रहा है। उन्होंने चीन से आने वाले सामान पर टैक्स की दरें बढ़ा दी। अमेरिका और चीन के बीच इसे कोल्ड वॉर की शुरुआत माना गया। डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुलेआम तानाशाह कहना शुरू कर दिया। कूटनीति में ऐसी कड़वी बातें और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के दौर में भी नहीं हुई। तो क्या चीन अब अमेरिका के लिए सोवियत संघ से भी बड़ा दुश्मन बन चुका है? क्यों ये कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका में हाइब्रिड जंग शुरू हो गई है? आने वाला साल यानी 2024 ताइवान के भविष्य के लिए क्यों अहम है? इसी पर है हमारी ये टेली सीरीज कांटे, मिनट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसके पहले एपिसोड में देखिए दीवार 2.0 आइलैंड इन स्टॉक। अठारह 19 नवंबर 1943, बर्लिन, जर्मनी। समय आधी रात के बाद। दूसरे विश्व युद्ध की सबसे निर्णायक जंग बैटल ऑफ बर्लिन में वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी आर्थर हैरिस ने की थी। बर्लिन पर बमबारी के 18 महीने बाद 2 मई 1945, बर्लिन, जर्मनी। आसमान से ब्रिटेन और अमेरिका के कहर के बीच ही सोवियत संघ की सेना जमीन पर जंग लड़ते हुए बर्लिन में दाखिल हो गई। हिटलर के नाजी शासन के अंत के साथ बर्लिन में बारूदी आग तो बुझ गई, लेकिन बर्लिन एक नई जंग का मैदान बन गया। मुद्दा यह था कि जर्मनी का भविष्य क्या होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि जर्मनी में लोकतंत्र हो, जबकि सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन जर्मनी को कम्युनिस्ट देश बनाना चाहते थे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई। जर्मनी का एकीकरण होगा या नहीं, होगा तो कैसे और किसकी शर्तों पर? इस झगड़े में 10 साल बीत गए। अठारह जुलाई 1955, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जर्मनी के बंटवारे से शुरू हुआ शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध के खतरे तक पहुंचा, तो बातचीत से विवाद सुलझाने के लिए जेनेवा में 4 महाशक्तियों का शिखर सम्मेलन बुलाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकोलाई मुल्गानी, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडगर फॉरे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
एंथनी ईडन के बीच घंटों माथापच्ची हुई, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जर्मनी को फिर से एक करने के लिए जिनेवा समिट से जो उम्मीदें थीं, उन पर 6 साल बाद पूरी तरह पानी फिर गया। सोवियत संघ ने पूर्वी और पश्चिम जर्मनी के बीच लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी। दस से 15 फीट तक ऊंची कंक्रीट और कंटीले तारों की दीवार। शीत युद्ध और बर्लिन की दीवार की कहानी दिखाने की वजह बहुत खास है। जर्मनी के उसी इतिहास के दौर में एक और घटना हुई थी, जो 21वीं सदी में एक नए शीत युद्ध की बुनियाद बन चुकी है। तीन सितंबर 1954 से 1 मई 1955, किनमेन आइलैंड, ताइवान। जिस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जर्मनी का झगड़ा सुलझाने की कोशिश चल रही थी, उसी दौरान कम्युनिस्ट चीन ने फार्मोसा यानी आज के ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। इस जंग में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका खुलकर सामने आ गया। ताइवान पर चीन के हमले के बीच ही 2 दिसंबर 1954 को अमेरिका ने ताइवान के साथ रक्षा समझौता किया और उसी समझौते के तहत ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा तैनात कर दिया। अमेरिका से तब सीधे टकराने की हैसियत चीन की नहीं थी, इसलिए चीन को युद्ध विराम करना पड़ा। पिछले 2 दशक में चीन आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर उभरा, तो अमेरिका के साथ उसके रिश्तों की कड़वाहट सामने आई। कोरोना काल के बाद ये तल्खी शीत युद्ध में बदलती दिखी। चाहे अमेरिकी संसद की स्पीकर का ताइवान दौरा हो या फिर अमेरिका की सीमा में चीन के जासूसी गुब्बारे की घुसपैठ, चीन के तेवर से साफ हो गया कि ताइवान अब अमेरिका और चीन के रिश्तों में दीवार बन चुका है। साल 1955 में पैदा हुई चीन और अमेरिका की तकरार खत्म कराने के लिए वही तरीका आजमाया गया जो 1955 में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सुलह कराने में नाकाम हो गया था। 15 नवंबर 2023, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगभग 6.5 साल बाद अमेरिका से गिले शिकवे मिटाने के लिए पहुंचे। करीब 4 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी बातचीत हुई। दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद भी जताई गई, लेकिन बात ताइवान पर आकर अटक गई। चाहे वो विकास के किसी भी रास्ते पर पहुंच जाए, चीन कभी भी आधिपत्य या विस्तार का प्रयास नहीं करेगा और कभी भी अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपेगा। चीन प्रभाव क्षेत्र की तलाश नहीं करता है और किसी के साथ कोल्ड वॉर या हेट वॉर नहीं लड़ेगा। अमेरिका और चीन दोनों ने यही बताया कि राष्ट्रपति जिनपिंग और बाइडेन की बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की जुबान पर उनके दिल की बात आ गई। Also stressed the importance of peace and stability in the Taiwan Straits. It's clear
that we object to Beijing's non-market economic practices and that disadvantage American businesses and workers, and that we'll continue to address them. And I named what I thought a number of those were. जिस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह बता रहे थे, तब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चेहरा देखने लायक था। शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे की स्क्रिप्ट ब्लिंकन ने ही लिखी थी। चीन के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात भी ऐसी जगह कराई गई जहां ताइवान या लोकतंत्र समर्थक दूर दूर तक ना दिखे। फिर भी राष्ट्रपति बाइडेन को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। विदेश मंत्री ब्लिंकन के हाव भाव से साफ भी हो गया कि चीन के साथ तल्खी मिटाने की कोशिशों पर पानी फिर चुका है।